क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको एडिक्शन यानी किसी चीज़ की लत पड़ जाने की कैफियत में आप अपने आप को मुलविस कर चुके हैं, और जब जब आप इस एडिक्शन में होते हैं और फिर इससे बाहर आते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप दिन ब दिन बिला वजह वक्त ज़ाया कर रहे हैं या अपनी सलाहियत को ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें कई ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जब आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रेगुलरली इस पर सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस पोस्ट करते रहता हूं। जब आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर इसको औरों से शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़िद हों। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या नई सीख मिली है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको जनरली समझाऊँगा ताकि आपको कई और चीज़ें इससे मुताल्लिक़ समझ में आए। हमारे जहन में, ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ऐसे जूसेस होते हैं जो वक्त के साथ साथ, मौका माहौल के साथ साथ आपको उसकी सिक्रीशन होती है ब्रेन से। वो होते हैं मसलन 3 जो अहम होते हैं। एक होता है डोपामीन, दूसरा होता है सेरोटोनिन और तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन। मैं इनकी क्या अहमियतें हैं वो भी आपको बताता चलूँ। तो पहली जो होती है डोपामीन, ये एक अच्छा फील कराने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन से सीक्रेट होता है जब हस्बे ज़रूरत, यानी आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अगर आपको उसमें जो एक्साइटमेंट होती है वो ये डोपामीन देता है। सेरोटोनिन दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को या फिर आपके मकासद को मुकम्मिल करने के लिए, मसलन आपको 1 साल का कोर्स करना है या 2 साल या 3 साल या और भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से वाबस्ता है, तो आपको वो कंप्लीट करने में बारहा आपको ये मदद करता है सेरोटोनिन। तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि आपको सोशल बनाता है, लोगों से मिंगल करने के लिए। जब आप लोगों से हाथ मिलाते हैं या फिर अपनी इमोशंस को जाहिर करते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये भी आपके लिए बेहतर साबित होता है। तो लोगों के अंदर एडिक्शन की कैफियत क्यों जाग जाती है? इसकी वजह ये होती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन होता है ये सिर्फ किक स्टार्ट करने के लिए, आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। फिर जब ये गाड़ी आपके आगे चल जाती है तो आपके वैल्यूज, अक़दार और आपका मकसद क्या है, जब आप उसको साथ लेकर चलते हैं तो आपको फिर ये जो किक स्टार्ट डोपामिन की जो ज़रूरत होती है वो आपको ज़रूरत नहीं देती, बल्कि सेरोटोनिन इसको ले लेता है। सेरोटोनिन की किस्में ये हो सकती है कि आप कोई बड़े मकसद के लिए काम करें, आप जद्दोजहद करें, आप अपने जो है अज़ाइम को बुलंद करें, आप करेजियस हिम्मत जुटाएं। ये सारी चीज़ें सेरोटोनिन से जुड़ी होती है। इसके साथ साथ सेरोटोनिन में ये भी होता है कि आप दूसरों के लिए मददगार साबित हो। आप इसकी छोटी मिसाल ये ले सकते हैं कि किसी जो है बूढ़े को आपने जो है रोड क्रॉस करा दी, तो ये भी एक सेरोटोनिन, ये नॉन टेक्निकल या नॉन टेक्नोलॉजिकल जो है ज़ुमरे में आता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग जो है यूट्यूब हो और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या वीडियोस हो, इसको बारहा देखते रहते हैं। एक वीडियो ख़त्म हुई, दूसरी, तीसरी, और इसी तरीके से इनकी एक लत लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें डोपामिन की कारकर्दगी है, क्योंकि डोपामिन सिर्फ आपको एक स्टार्ट करने के लिए काम देता है, लेकिन आप सिर्फ उसको स्टार्ट करने के बजाय उसको बारहा रिपीट करते जाएं तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद आप थके मांदे या फिर जो है लेथार्जिक या डल या लेजी, आलसी बन जाते हैं, और फिर आपको इसकी बारहा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये छोटा सा एक पैकेट होता है जो आपको खुशी देता है। लेकिन जब आपका जहन इसी तरफ बार बार मायल होता है और आप इसकी बात मानते हैं तो आपको हर वक्त उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़रूरत पेश आती है। बनिस्बत इसके कि जब आप सेरोटोनिन को कंसिडर करें और देखें कि आपका काम, मकसद क्या है, क्या आपका काम यही है कि आप लोगों के लाइक्स, वाहवाही या कमेंट्स पढ़ते रहें, या फिर आपका जो मकसद है बड़े मकसद की तरफ आप काम करते रहें। अगर आपका काम सेरोटोनिन को बढ़ाना है तो आपको देखना होगा कि आपके लिए किक स्टार्ट डोपामिन कर देगा, लेकिन आपको सेरोटोनिन के ज़रिए से अपने वो सारे मकासद, प्रोजेक्ट्स या जो गोल्स हैं उसको तकमील करने के लिए आपकी क्लैरिटी और आपके वसाइल, आपका वक्त, आपके स्किल्स, इन सब को जो है आप लेते हुए अपने मकासद की तरफ आगे बढ़ते जाएं, तो आपको फिर महसूस होगा कि हाँ, सेरोटोनिन जो आपके लिए देर पा जो है असर रखता है या फिर आपको तसल्ली, इत्मीनान, सर्टेनिटी देता है,
तयक़ुन दिलाता है, तो आपके अंदर खुशी, वलवला, जोश, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर होने लगेगी। ऑक्सीटोसिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो लोगों से मिलाप, हाथ मिलाने, गले मिलने से, अपने इमोशंस को ज़ाहिर करने से, अपनी खुशी को ज़ाहिर करने से, अपने गम को ज़ाहिर करने से, ये जो है लोगों में एक दूसरे से मिलने से ज़ाहिर होता है, और ये भी बहुत अहमियत रखता है। तो जब भी आप इसको भी अपने लिए परवान चढ़ाएं, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा मददगार साबित होगा। तो जब आप इस तरीके की मशक करेंगे, तो आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डोपामीन ही चीज़ नहीं है जो आपको ज़िंदगी में बढ़ावा या आगे ले जाने में मददगार साबित होगी, लेकिन साथ में आप सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए ये खुद बेहतर साबित होगी। तो ये एक टेक्निकल यानी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडिक्शन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन थी। आई एम श्योर दैट आपको ये वीडियो में कुछ नई सीख मिली होगी। आपको अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली है, और औरों से शेयर करें। और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को, तो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।